ट्रिगोनोमेट्रिक जो वर्ड है वो थ्री ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। देखिए क्या क्या यूज किया गया था। ये है ट्री का मतलब होता है थ्री, और यहाँ गॉन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है साइड। और ये जो वर्ड मैट्रिक है ये बना है मेट्रॉन से, और इसका मतलब होता है मेजर। तो ये जो तीनों वर्ड है, थ्री वर्ड जो है थ्री साइड मेजर, इसी का मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक। मतलब यहाँ एक ऐसा फिगर होगा, क्लोज फिगर, जिसमें थ्री साइड होगा, तो उसको हम लोग ट्रेंगल बोलेंगे। तो यहाँ हम राइट एंगल ट्रेंगल के लिए बात करेंगे। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रेंगल इस टाइप से होता है, ABC। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि इसमें एक 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब 90 डिग्री के जो सामने होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम लिख देते हैं हाइपोटेनियस। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हम लोग 90 डिग्री मीन्स इस एंगल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग यहाँ देखेंगे डिटेल में कि कैसे पहचानते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्रिगोनोमेट्रिक का कौन कौन सा फंक्शन यहाँ हम लोग को पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है यहाँ साइन। हाँ, आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं, तो वही साइन जो है इसको पहले SINE लिखा गया था, तो बाद में इसको चेंज करके SIN शॉर्ट में साइन लिखा। ये सिन नहीं है, साइन है। इसके बाद देखिए कोसाइन, ये कोसाइन था, और कोसाइन को आज के डेट में कॉस सिर्फ बोलते हैं। इसके बाद पहले हम लोग पढ़ते थे टेंजेंट, और ये टेंजेंट को अभी हम लोग बोल रहे हैं टेन। और ये सब जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर हम लोग यहाँ लिखेंगे। और देखिए इसके बाद ये C भी स्मॉल लेटर है। और इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे वर्ड कोसेकेंट, और कोसेकेंट को कोसेक बोला जाता है, तो ये कोसेक हम लोग यहाँ लिख दिए। और एक और होगा सिकेंट, तो सिकेंट को यहाँ सेक बोला जाएगा अभी। और आगे एक और जो है वो है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट को कॉट बोलेंगे। तो अब देख लीजिए, ये जब 6 फंक्शन हुआ तो बाद में जो थीटा लगाते हैं वो थीटा क्या है, वो थीटा एक्यूट एंगल है। जो यहाँ हम लोग थीटा लगाते हैं, फाई लगाते हैं, ये थीटा है, ये साइन को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो ये जो थीटा है वो क्या है, एंगल है। और ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल एक्यूट एंगल होता है, तो दोनों एंगल को हम एक्यूट बोल रहे हैं। अब समझिए, यहाँ लिख नहीं रहे हम। अब ये दोनों एक्यूट एंगल हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। बेस का एक और नाम है एडजेसेंट साइड। तो देखिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहले एंगल C के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल C, अकॉर्डिंग टू एंगल C। अगर एंगल C का बात किए हैं, और मीन्स यहाँ अगर थीटा है एंगल C में, तो इसके सामने मीन्स इसके अपोजिट में जो साइड होगा, ये जो साइड है उसका नाम AB है। देखिए, तो AB जो है ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ आप लिखिए इसको परपेंडिकुलर। और इसके बाद ये जो 90 डिग्री के सामने है वो तो हाइपोटेनियस है ही, मतलब AC जो होगा ये हाइपोटेनियस होगा। और जो साइड बच जाएगा उसको मीन्स जो यहाँ BC बच गया है इसका नाम होगा बेस। बेस का एक और नाम अभी हम बताएं आप लोग को कि ये होता है एडजेसेंट साइड। तो इसको हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि हम लोग भी तो पढ़ते थे कि इस लाइन को परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलते थे। लेकिन अगर ये थीटा यहाँ नहीं होता, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 40 डिग्री, तो 40 डिग्री रहता तो यहाँ 50 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो 40 डिग्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये सब बात लिखेंगे। मीन्स AB के इक्वल ये होगा परपेंडिकुलर, AC हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा। हमेशा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है और ये AC है। अगर यहाँ A हो जाए, B हो जाए, C हो जाए, तो इसका मतलब नहीं कि AC वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। और जिस एंगल का बात करेंगे उससे, उसी वर्टेक्स से अगर एक और साइड निकला हुआ है
तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड या नहीं तो बेस। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल ए भी बात कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए का बात करेंगे तो इसके जो अपोजिट होगा ये साइड मीन्स बीसी, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, तो बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस में तो कोई डाउट रहा ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने होगा वो हाइपोटेनियस होगा। अब जो बच जाएगा साइड उसको हम लोग बेस बोलेंगे या फिर एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो ये जो साइड बच गया ए बी, इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए लिख दे रहे हैं ए बी इक्वल टू, यहाँ बेस भी बोल सकते हैं इसको या फिर आप एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। तो ये एडजेसेंट साइड आप लिख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मीन्स ज्यादा जो स्टूडेंट को दिक्कत होता है वो इसी में होता है। किसमें दिक्कत होता है कि उसको परपेंडिकुलर और बेस का पहचान नहीं हो पाता है। अगर यहाँ से बात करें मीन्स इस एंगल से बात करें तो इसके अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। तो इसके इस एंगल से मीन्स एंगल सी का बात किया गया है, तो इससे इसी वर्टेक्स से एक और जो साइड निकलेगा, एक तो हाइपोटेनियस निकलेगा और दूसरा जो साइड निकलेगा उसको हम लोग एडजेसेंट साइड कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रेशियो का क्या मतलब है। अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन है। अगर यहाँ थीटा है तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मीन्स साइन और थीटा ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं होता है। साइन और थीटा दोनों एक दूसरे के लिए बना हुआ है। अगर साइन अलग हो जाए थीटा से तो थीटा का कोई मीनिंग नहीं, अगर थीटा अलग हो जाए साइन से तो साइन का कोई मीनिंग नहीं। इसलिए ये दोनों साथ में होगा। अगर हम बात करें यहाँ 40 डिग्री जैसे लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन 40 डिग्री। अगर सिर्फ 40 डिग्री लिखेंगे तो ये एंगल तो रिप्रेजेंट करेगा लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिक में नहीं आएगा। अगर सिर्फ हम लोग साइन लिखेंगे तो भी इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसका मतलब साइन और 40 जो है वो एक दूसरे दोनों मिल के ही साइन 40 डिग्री बना है, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि रेशियो का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। रेशियो को समझने के लिए फिर से हम एक ट्रायंगल लिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको हम एच से लिखते हैं, कैपिटल एच से ही लिखे हैं। और ये जो बीसी और एबी है उसमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस तब होगा जब हम लोग एंगल पता होगा। तो चलिए हम एंगल सी के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि सी के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल। तो सी के अकॉर्डिंग ये जो ए बी है इसको हम लोग पी बोलेंगे मीन्स परपेंडिकुलर, और जो ये बीसी बच जाएगा इसको हम लोग बी बोलेंगे। लेकिन अगर यही बात ऐसा हो जाता कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता और यहाँ पे हम लोग एंगल ए के लिए बात करते हैं, यहाँ ए बी सी देखिए लिख दे रहे हैं, तो ये तो एच होता लेकिन इसके सामने जो रहेगा ये पी होगा और ये बी होगा। तो ये बी मतलब बेस लिखे हैं, ये बी और ये बी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम इस फिगर के लिए पहले बात करते हैं। फिगर 1 के लिए देखिए यहाँ चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए नहीं एंगल सी। अब देखिए यहाँ P है, H है, B है। तो अब हम लोग रेशियो देखना है। तो रेशियो 3 फेस आपको दिख रहा है P, P, H। तो P, P, H में से देखिए कैसे लिख सकते हैं रेशियो। P और H का अगर हम लोग रेशियो देखें तो एक बार लिख सकते हैं P/H मीन्स फ्रैक्शन में अगर लिख रहे हैं तो उसी को हम लोग रेशियो में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको P/H लिखें। दूसरा बात हम लोग लिख सकते हैं इसी को पलट के मीन्स रेसिप्रोकल करके H/P। और तीसरा बात देखिए P का और B का अगर रेशियो देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं P और B मतलब एक को ऊपर दूसरा को नीचे, फिर से दूसरा को ऊपर और पहला को नीचे, मतलब P/B और B/P भी लिख सकते हैं। और इसी तरीका से हम लोग अगर B और H का रिलेशन देखें तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं B और बाय H और दूसरा बार लिख सकते हैं H/B। देखिए इस तरीका से। अब इस तरीका से 6 रेशियो आपको मिल रहा है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ है और 6 आपके पास रेशियो भी मिल रहा है।
तो ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ रेशियो का जो रिलेशनशिप होगा इसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 रेशियो भी मिला और इस तरीका से 6 यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो अगर एक एक सबको दे दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि साइन थीटा को क्या मिलेगा और कॉस थीटा को क्या मिलेगा, और जो यहाँ मिलेगा वही फॉर्मूला होगा। तो साइन थीटा को मिलता है पहले जो P/H है, तो हम P/H लिखते हैं। तो ऐसा अब लग रहा होगा, एक चीज हम क्लियर कर देते हैं आपको कि जो P और H लिखे हैं तो यहाँ हम पहले लिखे हैं तो पहले वाला को नहीं दे रहे हैं, ये फॉर्मूला है इसलिए हम पहले इसी को लिखे थे। तो ये हो गया P/H। अब कॉस का अगर हम लोग देखें तो ये होता है B/H, और टेन का अगर हम लोग देखें टेन थीटा का तो ये फॉर्मूला होता है P/B। और अगर हम लोग बात करें कोसेक थीटा को तो कोसेक जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसको मिलेगा H/P, और H/P लिखेंगे यहाँ। और सेक थीटा को देखेंगे तो ये हो जाएगा H/B, और कॉट थीटा को हम लोग देखेंगे टेन का रेसिप्रोकल होता है तो B/P। अब लग रहा होगा कि इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या शॉर्ट ट्रिक है, कैसे इसको याद करेंगे। सबसे पहले ये रेशियो आपको याद रखना है और ये एक एक करके फॉर्मूला है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे। फॉर्मूला को हम यहाँ लिख दिए हैं, देखिए क्या अब कैसे समझेंगे। तो एक चीज आप एक एक करके ले लीजिए, P, B और P, ऐसे इसको बना लीजिए। यहाँ पहले हम लिखते देखिए साइन थीटा के लिए S और C कॉस थीटा के लिए, और टेन थीटा के लिए हम लिख रहे हैं देखिए T। तो CH यहाँ लिख दिए, और फॉर्मूला भी लिख देंगे सबका। P/H होता है इसका, और यहाँ देखिए B/H होता है, और इसका देखिए लिख रहे हैं हम P/B होता है। तो इसको याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए बोलिए, पंडित भोला प्रसाद होले होले बोले सोना चांदी तोले। कैसे समझेंगे? पंडित भोला प्रसाद, P फॉर पंडित, भोला प्रसाद, H फॉर होले होले, और B फॉर बोले। तो होले होले बोले सोना चांदी तोले। S फॉर यहाँ साइन होगा, C फॉर कॉस होगा, T फॉर टेन होगा। तो अगर आप इस तरीका से याद कर ले तो साइन के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद करिएगा, पंडित, पंडित मतलब P से पंडित, भोला मीन्स P से भोला, प्रसाद, भोला प्रसाद मीन्स पंडित भोला प्रसाद, होले होले बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीका से ये होगा साइन का, ये होगा कॉस का, और ये होगा टेन का। तो अगर आप साइन कॉस और टेन ये तीनों का याद कर लिए तो आपको बाकी तीन का याद करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। कैसे होगा देखिए, ये जो साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, यह कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, दोनों सेम मीनिंग हुआ। जैसे साइन थीटा का P/H था तो इसका कॉसेक का हो जाएगा H/P। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा का जो है वो B/H है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, और ये हो गया H/B। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट और कॉट का, टेन और कॉट का, तो इसका P/B है और इसका B/P है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे कि कौन किसका उल्टा है, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ लिखे हम साइन थीटा तो S से स्टार्ट हुआ, और यहाँ कॉस थीटा तो ये C से स्टार्ट हुआ। तो साइन और कॉस का हम लोग देखेंगे कि S से स्टार्ट हुआ तो अगला बार C से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ कॉस है तो अगला बार सेक से स्टार्ट होना चाहिए। एक लफड़ा और हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये भी C से स्टार्ट है और ये भी C से स्टार्ट है, तो इसको हम लोग एक चीज आप ये रखिए कि टेंजेंट और को टेंजेंट में T लगा हुआ है तो ये दोनों एक साथ होगा, ये दोनों का रेसिप्रोकल होगा। और इसमें अपोजिट वर्ड देखिए, S का अपोजिट यहाँ C है और C का अपोजिट यहाँ S है, तो ये इस तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं। तो साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इस तरीका से फॉर्मूला याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। बहुत लोग ऐसे भी बोलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो इससे आपको याद रखना होगा ऑर्डर की साइन कॉस टेन होता है। कुछ लोग ऐसे भी बोलता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो ऐसे भी होता है पंडित बद्री प्रसाद। लेकिन जो हम आपको टेक्निक बता रहे हैं उससे आप याद रखिए कि पंडित भोला प्रसाद होले होले बोले सोना चांदी तोले, तो इसमें आपको ये
लिखने का और आगे पीछे भी नहीं होगा। कैसे? सोना, सोना मतलब साइन होगा, चांदी मतलब सी, और तोले तो टी से तोले, तो ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का और ये हो गया टी का। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आगे हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक चीज और आपको जान लेना चाहिए, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम किसको कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं पता हो तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ हम लिखे एंगल ये 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनियस और ये इसको हम मान ले रहे हैं परपेंडिकुलर, इसको मान ले रहे हैं बेस। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते समय किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं इसी एंगल से, मीन्स थीटा मेरा यहाँ है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर के इक्वल टू याद रखिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि शॉर्ट में लिखिए, मीन्स सिर्फ हाइपोटेनियस का ही निकालिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ रूट लगा देना है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस चीज को याद करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। एच जो है इस ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, और लॉन्गेस्ट साइड को फाइंड करने के लिए, लॉन्गेस्ट चीज को फाइंड करने के लिए दो चीजें को ऐड करना पड़ता है, इसलिए इसका स्क्वायर को यहाँ ऐड कर रहे हैं। लेकिन बाकी ये जो दोनों P और B बच रहा है वो दोनों इस ट्रायंगल का शॉर्टेस्ट साइड या शॉर्ट साइड बोल सकते हैं, छोटा छोटा साइड है। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ P का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या करना होगा, P में छोटा वाला निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा, तो H जो है बड़ा उसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब H का स्क्वायर में देखिए यहाँ अगर स्क्वायर हम लिखें तो रूट नहीं देंगे, यहाँ हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और सिर्फ यहाँ P निकालने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ हम लोग रूट लगा देंगे H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। लेकिन इसी तरीका से अगर आपको फाइंड करने बोले B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर ऐसे आप फाइंड करें, कैसे होगा, H का स्क्वायर में आपको P का स्क्वायर को माइनस करना होगा, और अगर सिर्फ B निकालना हो तो H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर में आपको रूट लगा देना होगा, तो ये हो गया रूट। तो इस तरीका से हम लोग ये फॉर्मूला सीख गए, ये फॉर्मूला का यूज होगा ही होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना बात हम लोग को पढ़ना था। एक क्वेश्चन हम लोग लेके देख ले रहे हैं कि किस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 कैलकुलेट कॉस ए tan ए एंड कोसेक ए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक ट्रायंगल बना लेना होगा, और जब ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें एक एक्यूट एंगल का नाम ए देना ही होगा। मीन्स यहाँ आप ए दीजिए और यहाँ बी लिखिए और यहाँ सी लिखिए, और आपको ये बात का ख्याल रखना होगा कि जो ए लिखेंगे वो एक्यूट में लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ अगर ए हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए इसके हिसाब से ये एंगल ए के हिसाब से ये हो गया P और ये हो गया आपका B और ये हो गया H। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू, तो आपको सॉल्यूशन में क्या करना है कि जो गिवन है उसको आप पहले लिखिए कि साइन ए इक्वल टू, ये छोटा एस है, साइन ए के इक्वल टू 3/5, और 3/5 जो है तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पंडित भोला प्रसाद होले होले, है कि नहीं, आपको याद है साइन पंडित, देखिए पंडित भोला प्रसाद होले होले बोले सोना चांदी तोले। तो ये हो गया साइन का मतलब P/H, तो आपको यहाँ लिखना है P/H, और P/H के इक्वल टू हो गया 3/5। अब यहाँ समझिए कि जो P है वो 3 है और H जो है वो 5 है, तो आपके पास एक वैल्यू नहीं है। किसका वैल्यू नहीं है, बेस का वैल्यू नहीं है। तो आप पहले बेस निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम PT लिख रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कंप्लीट लिखिए। क्या होगा, B के इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मीन्स B जो है छोटा साइड है, तो H का स्क्वायर में P का स्क्वायर को माइनस करना होगा। तो H का स्क्वायर जो होगा वो देखिए 5 का स्क्वायर, मतलब ये लिख दिए 5 का स्क्वायर, और P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और माइनस ये 9 होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा √16, और 16 का वैल्यू होगा आपका 4। तो अभी क्या आया है आपका B आया है, B का वैल्यू
4 निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, जो जो यहाँ फाइंड करने बोला है। तो अब यहाँ हम लिखते हैं, देखिए नाउ क्या होगा, कॉस ए फाइंड करने बोला है तो कॉस ए का फॉर्मूला लिखेंगे कॉस ए, और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ बी है और एच है तो बी बाय एच लिखेंगे। तो बी बाय एच का मतलब बी और एच पहले लिख लीजिए, बी का वैल्यू आया 4 और एच का वैल्यू 5, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ बोला है 10a, तो 10a भी आप फाइंड कर लीजिए। तो 10a का फॉर्मूला क्या होगा, 10a के इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखे हैं हम लोग p बाय बी, तो ये p बाय बी होगा, हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज करेगा। तो p बाय बी में हो गया, p कितना हो गया, p आपका हो गया 3 और b हो गया आपका 4, तो 3 बाय 4 हो गया आपका 10a का आंसर। एक और लिखा हुआ है कोसेक ए, तो कोसेक ए का वैल्यू कितना होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। हम सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि साइन ए का अपोजिट होता है, मींस रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए। तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, आप कोसेक ए का आंसर हमको कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, और अगर आपको आरडी शर्मा का भी सॉल्यूशन कंप्लीट चाहिए तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे।